हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं हनी ड्यू के 4th लेसन का 4th चेक कर रही हूँ। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो 4th लेसन का 4th चेक कर रही हूँ। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह रांची में ट्रेन से उतरते हुए ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वह पहले यहाँ पर एक बार भी नहीं आया है। कि वहाँ जैसे ही ट्रेन से उतरा और जो कुछ भी उसने साइड सीन देखा तो वो उसे ऐसा लग रहा था जो उसने कभी पहले नहीं देखा हो। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वह स्टेशन से बाहर आ गया। टू के टैक्सी, एक टैक्सी ली उसने। एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और थोड़े समय के लिए नगर के चारों ओर घूमा। कि शहर के चारों ओर से उसने देखा कि कुछ याद आ जाए। ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्विंटेंस। उसने महसूस किया कि ये गलियां, ये इमारतें, ये होटल, ये बाजार, ये मोराबादी पहाड़ी, इनमें से कोई भी चीज उसकी देखी हुई नहीं है। कि इनमें से किसी भी चीज से उसका कोई परिचय नहीं है। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, हुड्रू फॉल्स की जो यात्रा है वो उसकी क्या मदद करेगी। ही डिडंट बिलीव सो, उसे ऐसा कोई विश्वास नहीं था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड एनफ, वह इस इच्छा के साथ वहां से जाना नहीं चाहता था कि उसने कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया है। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार, इसलिए उसने एक कार का प्रबंध किया। एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और दोपहर को वो हुड्रू के लिए एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, हुड्रू में उसी दोपहर को 5 बजे 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, पिकनिक मनाने आए एक ग्रुप में से 2 गुजराती जेंटलमैन को डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बाउल्डर, बाउल्डर होता है पानी से घिसा हुआ एक बड़ा सा पत्थर। उस पत्थर के पास बिपिन बाबू बेहोश लेटे हुए मिले उन दोनों लोगों को। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, I am finished. There is no hope left. जब वह होश में आया तो उसने पहली बात यही कही कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब कोई आशा नहीं बची। I am finished, मैं खत्म हो गया हूँ। There is no hope left, अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। Next morning, बिपिन बाबू was back in Calcutta. अगली सुबह बिपिन बाबू दोबारा कैलकाटा आ गए थे। He realized that there was truly no hope for him. उसने महसूस किया कि अब तो सच में कोई उम्मीद ही उसके लिए नहीं बची है। Soon he would lose everything. जल्दी ही वह सारी बातें भूल जाएगा। His will to work, उसकी काम करने की इच्छा। His confidence, उसका विश्वास। His ability, उसकी योग्यता। His balance of mind, और उसके दिमाग का संतुलन, कि ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। Was he going to end up in the asylum at, क्या वह मनोरोग पागल खाने में मरने जा रहा है। बिपिन बाबू couldn't think anymore, बिपिन बाबू इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच सकता था। बैक होम, वापस घर। ही रैंग अप, उसने फोन किया डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और डॉक्टर चंदा को कहा कि वो उनसे मिले। देन आफ्टर ए शोवर, तब फव्वारे में स्नान के बाद। ही गोट इनटू बेड, वह बिस्तर में घुस गया। विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, अपने सिर पर बर्फ का थैला रखकर बिस्तर में घुस गया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, तभी सर्वेंट एक लेटर लेके आया उसके पास, जो कोई इस लेटर को लेटर बॉक्स में रख के चला गया था। ए ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और इस पे हरे लेटर में
लाल स्याही से लिखा हुआ था। अबोव द नेम, नाम के ऊपर वाली जगह पर इट सेड, इसने कहा या इस पे लिखा हुआ था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, जरूरी और गुप्त। इन स्पाइट ऑफ इस कंडीशन, ऐसी हालत होने के बाद भी बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought to go through the letter। ऐसी हालत होने के बाद भी बिपिन बाबू ने महसूस किया कि उसे लेटर पढ़ना चाहिए। He tore open the envelope, उसने लिफाफे को फाड़ा ऊपर से, and took out the letter, और उसके अंदर से लेटर निकाला। This is what he read, और ये उसने पढ़ा। Dear बिपिन, प्रिय बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done। मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई विचार नहीं था कि समृद्धि आपके अंदर ऐसा कोई परिवर्तन ला देगी जैसा कि इसने किया, कि अगर कोई ज़्यादा तरक्की कर ले तो वह इंसान इतना बदल जाए। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? Was it so difficult? क्या आपके लिए यह इतना मुश्किल था? For you to help out an old friend, भी तुम्हारे लिए ये बात इतनी मुश्किल थी कि तुम अपने किसी पुराने मित्र की मदद करो, डाउन ऑन हिज लक, कि उसका भाग्य जब बुरे वक्त में चल रहा हो, अर्थात उस भी तुम्हारा दोस्त कोई बुरे वक्त में चल रहा है और तुम उसकी मदद करना क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो साधन है वो भी सीमित हैं। वट आई हैव इज इमेजिनेशन, मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी कल्पनाएं हैं। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ यूर अनफीलिंग बिहेवियर, और उस कल्पना शक्ति का एक हिस्सा मैंने आपकी भावनाहीन व्यवहार का बदला लेने के लिए लगा दिया है। कि मैं तुम्हारे पास जॉब लेने के लिए आया था, मेरा बुरा वक्त था। कौन आया था? चुन्नी आया था जॉब लेने के लिए, और तुमने मेरी कोई मदद नहीं की थी, बल्कि भावनाहीन व्यवहार मेरे साथ किया था। वेल यू विल बी ऑलराइट अगेन नाउ, अच्छा तुम फिर अब दोबारा से ठीक हो जाओगे। ए नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय ए पब्लिशर, एक नोवेल उपन्यास जो मैंने लिखा है एक प्रकाशक के विचाराधीन है, कि वो प्रकाशित होने ही वाला है। इफ ही लाइक्स टू एनफ, यदि इसे वह बहुत अच्छा लगा, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो यह मेरे लिए आने वाले कुछ महीनों में सहायक सिद्ध होगा। कि मैंने नोवेल लिखी है और ये पब्लिशर के पास है, अगर उसे पसंद आई तो वो इसे पब्लिश कर देगा और मुझे जॉब मिल जाएगी। यूअर्स चुन्नीलाल, आपका चुन्नीलाल। तो ये एक लिफाफा आया था, उसके अंदर से लेटर निकाल के बिपिन बाबू ने पढ़ा था। तो ये चुन्नीलाल ने भेजा था ये लेटर, और ये सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ था। When डॉक्टर चंदा केम, और जब डॉक्टर चंदा आ गए, जैसे उसने लेटर पढ़ा उसके बाद डॉक्टर चंदा आ गए। बिपिन बाबू सेड, बिपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची, कि मुझे सब कुछ याद आ गया जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से उतरा। ए यूनिक केस, बड़ा अजीब केस है। सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, मैं अवश्य ही इसके बारे में मेडिकल जर्नल को लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू, मैंने आपको बुलाया उसका ये कारण है। सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा, इज दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, बिपिन बाबू ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं रांची में गिर गया था और मेरी हिप में दर्द हो रहा है। इफ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, अगर आप मुझे एक पेन किलर दे सकते हो तो बताइए। तो ये पूरा लेसन सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है। सत्यजीत रे एक फिल्म मेकर थे। तो ये लेसन हमारे यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हैड बिपिन बाबू रियली लॉस हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची,
क्या बिपिन बाबू सचमुच ही उनकी जो याददाश्त थी वो खत्म हो गई थी और सब कुछ भूल गए थे रांची की यात्रा के बारे में? वाई डू यू थिंक चुनीलाल डिड व्हाट ही डिड? चुनीलाल सेज ही हैज नो मनी, व्हाट इज इट दैट ही डज हैव? आपके विचार में जो कुछ चुनीलाल ने किया वह क्यों किया? चुनीलाल कहता है मेरे पास धन नहीं है। वह क्या है जो उसके पास है? उसके पास धन के सिवा और क्या है? तो जैसे हमने ऊपर देखा कि चुनीलाल ने कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति है। चुनीलाल ने बिपिन बाबू को पूरे वक्त में कोई मदद नहीं की थी, तो इसके लिए सबक सिखाने के लिए चुनीलाल ने उसके साथ ऐसा किया। वह अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग बिपिन बाबू के कठोर व्यवहार के लिए सजा देने के रूप में करता है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी? क्या वास्तव में बिपिन बाबू की मेमोरी खत्म हो गई थी? एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट हिज ट्रिप टू रांची? और वह रांची की यात्रा के बारे में सारा कुछ भूल गया था? नो, बिपिन बाबू वाज नॉट ए विक्टिम ऑफ मेमोरी लॉस। नहीं, बिपिन बाबू यादाश्त खोने का शिकार नहीं थे। विक्टिम होता शिकार। बिपिन बाबू की यादाश्त खत्म नहीं हुई थी। He was discharging his office duties efficiently. In fact, it was a trick played by his old friend. कि ये तो एक चाल थी जो उसके पुराने दोस्त चुनीलाल ने चली थी, अथवा वो अपने ऑफिस में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था। और उसका दोस्त कौन था? चुनीलाल। बिपिन बाबू was quite sure that he had never been to रांची। बिपिन बाबू को पूरा विश्वास था कि वह कभी रांची नहीं गया। बट ही वॉज कोट इन द ट्रैप लेड बाय चुनीलाल। परंतु वह चुनीलाल द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। तो सच्चाई क्या है कि वो कभी भी रांची में नहीं गया था। इसके साथ ही ये लेसन यहीं पर पूरा हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बार बार वीडियोस देखते रहें ताकि आपको पूरा लेसन अच्छी तरह से समझ आ जाए और इसके सभी पार्ट जरूर सुने और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।